Hello students, good morning to you all. I am Rajesh Sangir and this is the YouTube channel of Hendigunga Senior Secondary School Khatam, and the topic is the letters, and today we are going to discuss about the job application and a question related to job application which I have told you. In that case, a question also is about the job application. Okay, in what criteria that we are to understand and handle to this. So read the question. Write an application including a resume in 120 to 150 words for the post of receptionist advertised in a national newspaper by JKL Publishers, Peswa Road, Pune. You are Karuna, Block C, Pune, a graduate from SNDT University and have done a secretarial practice course from YWCA Mumbai. CBSE 2016 के पेपर में ये क्वेश्चन जो है पुटअप हो चुका है, ठीक है। और इसी टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे अगर जॉब एप्लीकेशन से रिलेटेड तो इजीली विल बी एबल टू हैंडल दिस। ओके, अब देखते हैं इसके बारे में है क्या रहा है, यानी कि लैंग्वेज क्या है। इसमें एक एप्लीकेशन, ध्यान रखना एप्लीकेशन का मतलब आप जानते हो लेटर का ही एक टाइप होता है एप्लीकेशन, ठीक है। तो राइट एन एप्लीकेशन इन 120 to 150 वर्ड्स फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट। तो समझ जाना यहाँ पर फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट का मतलब क्या हुआ कि रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए क्या कर रहा है, वो लेटर लिख रहा है, एप्लीकेशन लिख रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है ये जॉब एप्लीकेशन है, और जॉब एप्लीकेशन के इंक्लूडिंग हम किसी भी पोस्ट को फिलअप करने के लिए, ठीक है, एक एडवर्टीजमेंट जब निकालेंगे तो उसके बदले में हमारे पास एप्लीकेंट्स के क्या आएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म। और जिस एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू कोई भी एप्लीकेंट क्या करता है, अप्लाई करेगा, तो वही एक डायग्राम यानी कि जिस फॉर्मेट में हम लेटर लिखेंगे वो जॉब एप्लीकेशन का ही फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसने कहा है कि फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट एडवर्टाइज्ड इन ए नेशनल न्यूज़पेपर, कि नेशनल न्यूज़पेपर के अंदर एक एडवर्टीजमेंट आया था रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए बाय JKL पब्लिशर्स, JKL पब्लिशर का पेशवा रोड पुणे, यानी कि JKL पब्लिशर्स का पेशवा रोड पुणे। यू आर करुणा, ब्लॉक C, Pune, a graduate from SNDT University and have done a secretarial practice course from YWCA Mumbai. Okay, in that case, who is the applicant? Okay, applicant is the Karuna. Applicant is the Karuna, and she is applying for the post of receptionist. And from where? Block C, Pune, a graduate. Okay, Block C Pune से है, graduate है SNDT यूनिवर्सिटी से, और उसने साथ में सेक्रेटरियल प्रैक्टिस भी की है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस कोर्स भी किया है। कहां से? YWCA मुंबई से। ओके, और आपको बता चुका हूं, आई हैव इंट्रोड्यूस्ड यू दैट दिस क्वेश्चन हैज बीन कम इन द पेपर ऑफ 2016। ओके, so you have to understand what is the nature of the question. So let's understand about the format of the letter, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे, हमारे पास क्या है, सेंडर्स एड्रेस ब्लॉक C, मॉल रोड, पुणे, एंड द नेक्स्ट आफ्टर गिवन ए स्पेस देयर इज a date June 17th 2021. After space there is given another address of the receiver. Okay, this is the sender's address, this is the receiver address. और receiver address में क्या दिया हुआ है, the director, because you know that in the receiver address there is written the designation, okay, the designation of the candidate
which belongs to the institution. Okay, तो द डायरेक्टर, हमने बात की, पद का नाम सबसे पहले आ गया। अब ये डायरेक्टर है किस चीज का? जेकेएल पब्लिशर्स का है और है कहां पर? पेशवा रोड पुणे में है। क्लियर है? एंड आफ्टर दैट देयर इज गिवन ए सब्जेक्ट, व्हाट इज एन एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मे बी फ्रॉम दिस क्वेश्चन? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट। सीधा सीधा आपको सिर्फ पोस्ट का नाम चेंज करना है, रेस्ट ऑफ द वर्ड्स हमारे पास जो है वो सेम रहेंगे। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, केवल पोस्ट का नाम बदल देना अगर किसी टाइप का किसी दूसरी पोस्ट को लेकर कोई एप्लीकेशन लिखी जाती है तो, ठीक है। इन दैट केस दैट यू हैव टू रिटन द सेम वर्ड, ठीक है ना, एक्सेप्ट द डेजिग्नेशन। ओके, जिस पोस्ट के लिए या जिस पद के लिए उन्होंने क्या किया है, एप्लीकेशन फॉर्म को क्या किया था? पब्लिश आउट किया था। तो उसी केस में जब आप लेटर लिख रहे हो तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और यहाँ पद का नाम चेंज कर देना, कि पोस्ट का नाम चेंज कर देना। बाकी का जो सेम जो लिखने का तरीका है, ठीक है ना, वे ऑफ द राइटिंग इज द सेम, ठीक है ना, ऑल इन ऑल फॉर द पोस्ट ऑफ। ओके, सो मेक अ स्क्रीनशॉट। Okay, this is the next. This is the introductory lines or introduction para. This is with reference to the advertisement published in the Hinduj. This is the name of the newspaper, the Hinduj, on 10th June 2021 for the post of a receptionist. Okay, full stop है. I would like to put forth my application for the same. I am a graduate in arts from SNDT University. I have also done a secretarial practice course from YMCA Mumbai. I am well versed in shorthand and MS Office. I would request you to consider my application for the post. Looking forward to a positive reply. यानी कि दिस इज विद रेफरेंस, यानी कि किसके रेफरेंस में? एक एडवर्टीजमेंट के रेफरेंस में, जो आपका एडवर्टीजमेंट का हिंदूज में आया था, पब्लिश हुआ था 10 जून 2021 में, और वो किस पोस्ट के लिए आया था? रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए। और उसी पोस्ट के लिए मैं चाहूंगा, ठीक है, कि मैं इसी पोस्ट के लिए अपना आवेदन पत्र क्या करूं, यानी कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करूं। आई एम ए ग्रेजुएट इन आर्ट्स फ्रॉम एसएनडीटी यूनिवर्सिटी। ग्रेजुएशन है आर्ट से एसएनडीटी यूनिवर्सिटी से। आई एम आल्सो डन इन सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस कोर्स फ्रॉम वाईएमसीए मुंबई, और मैंने जो है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस कोर्स, ठीक है, वो वाईएमसीए मुंबई से किया था। वाईएमसीए यूनिवर्सिटी है, मुंबई से किया था। आई एम वेल वर्स्ड इन शॉर्ट हैंड, और मैं बहुत ज्यादा, यानी कि शॉर्ट हैंड लिखने में बहुत ज्यादा कैसा हूँ? वेल वर्स्ड हूँ, यानी कि लिखने में बहुत ज्यादा पारंगत हूँ। यानी कि आई एम एट होमिंग का मतलब निपुण होना, किसी काम में एक्सपर्ट होना। तो वेल वर्स्ड का मतलब क्या समझ सकते हैं आप? यानी कि एक्सपर्ट। तो मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। एंड एमएस ऑफिस, ठीक है ना, और एमएस ऑफिस में भी, एमएस ऑफिस क्या है? एमएस ऑफिस जिसमें कि आपने कंप्यूटर वालों ने पढ़ा होगा एमएस ऑफिस के बारे में, जिसमें कि हम एमएस एक्सेल के बारे में पढ़ते हैं, एमएस पावर पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें प्रेजेंटेशन वगैरह होती है। एक्सेल के अंदर आपको पता है किसी भी चीज का डेटा रिकॉर्ड किया जा सकता है। और एमएस वर्ड जो है वो भी, उसमें हम किसी प्रकार के अपने नोटिस, एडवर्टीजमेंट और किसी टाइप का जो एक फॉर्मेट है वो तैयार कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर, ठीक है। तो वो एमएस ऑफिस का प्रोग्राम होता है कंप्यूटर का। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कंसीडर माई एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, और मैं जो है क्या करना चाहता हूँ इस पोस्ट के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, यानी कि जो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म आपको भेजा है और रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए जिसके लिए मैं आवेदन कर रहा हूँ, मैं आपसे इस बात के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कृपया करके उस पर ध्यान दें, यानी कि उसको कंसीडर करें। लुकिंग फॉरवर्ड टू ए पॉजिटिव रिप्लाई, और कृपया करके एक सकारात्मक उत्तर दें। सकारात्मक का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव रिप्लाई ही आप मुझे दें। ओके, उसके बाद देखिए थैंकिंग यू हो गया कंप्लीट।
उसके बाद आपका सब्सक्रिप्शन आ गया, योर ट्रूली, ये सब्सक्रिप्शन है। और उसके बाद नेम क्या था, करुणा। एनक्लोजर्स का मतलब होता है कि आपने यहाँ पर जो दस्तावेज है यानी कि जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपने क्या लगाया है, तो इसमें डॉक्यूमेंट के रूप में क्या लगाया है, इसमें एक रिज्यूम अटैच किया है। क्या अटैच किया है, इसमें एनक्लोजर्स की जगह कह सकते हो देयर इज एन अटैच्ड अ रिज्यूम आल्सो विद द एप्लीकेशन फॉर्म, ऐसा भी लिखा जा सकता है, लेकिन सीधा एनक्लोजर्स लिख के मैंने रिज्यूम का यहाँ पे आपको क्या बता दिया, एक डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच बता दिया। अब रिज्यूम कैसा होना चाहिए वो मैं इसके बाद नोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, रिज्यूम बनाने की जरूरत नहीं है। उसमें स्पेशली कहा गया है कि आपको, यानी कि ब्रैकेट में भी दिया था, इंक्लूडिंग विद द रिज्यूम, बिना रिज्यूम के, बिना रिज्यूम कह दो, करिकुलम विटा कह दो, ठीक है, बायोडेटा कह दो, ठीक है, वो एक आवश्यक डॉक्यूमेंट होता है, एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट है इन दैट केस whenever we apply for the post, okay। हम कह सकते हैं कि जॉब एप्लीकेशन जब आप लिखोगे तो रिज्यूम लिखना, रिज्यूम को नोट करना, बायोडेटा को नोट करना या करिकुलम विटा जो है उसको नोट करना जरूरी होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना। अभी कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे रिज्यूम क्या अलग है क्या नहीं, रिज्यूम कह दो या आप चाहो तो उसको बायोडेटा भी कह सकते हो, बायोडेटा भी लिख सकते हो वहां पर, और बायोडेटा नहीं लिखो तो आप वहां पर करिकुलम विटा भी लिख सकते हो, करिकुलम विटा, ठीक है। इन तीनों का मतलब जो है वो सेम ही है, इसलिए आप इनमें से किसी भी नेम को सेलेक्ट कर सकते हो अपने आप की डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए, अपने आप की एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बताने के लिए, ठीक है। बट रिज्यूम, बायोडेटा और करिकुलम अगर एक बॉक्स में बनाकर अगर हम नोट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अदरवाइज बॉक्स का मतलब ये हो कि उसको एक क्या मान लिया जाता है, एक पेपर मान लिया जाता है, ये पेपर के अंदर उसने क्या है, एक सेपरेट अटैच करके दिया है। वैसे भी आप सीधा नोटिफाई कर सकते हो उस चीज को, बट आप बॉक्स बनाकर लिखोगे तो इट विल बी वेरी इफेक्टिव, ओके। इसलिए आपको कॉलम बनाकर, लेकिन कॉलम किस वे में बनाना है, जिस तरीके से, जैसे आपने यहाँ पर वर्डिंग लिया फर्स्ट और यहाँ से यहाँ तक का जो आपका लास्ट वर्ड आता है उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ इतना बड़ा कॉलम लेकर चलना है। नीचे की कॉलम की बात करें, नीचे कॉलम कब क्लोज करना है, जब आप अपने डिटेल को कंप्लीट कर लेते हो तो साइड वाली लाइन चलती रहनी चाहिए, लास्ट वाला जो लाइन है वो आप सबसे लास्ट में ही उसको क्लोज कीजिए जब आप अपने रिज्यूम की डिटेल्स को कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है। तो रिज्यूम किस तरीके से बना सकते हैं, तो एक टाइप का रिज्यूम तो मैंने आपको बता दिया, जैसे मैंने आपको सीधा लिखा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके नीचे उसने आपको जो हाईलाइट करके उसके बारे में बता दिया, ठीक है। एक दूसरा तरीका तो रिज्यूम और बायोडेटा लिखने के तरीके अपने अकॉर्डिंग कैसा भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि अपने तरीके से हम किस तरीके से इफेक्टिव दिखाने के लिए अपने रिज्यूम को वहां पर टाइप कर सकते हैं, उसको डिजाइन कर सकते हैं, दैट ऑल आर डिपेंड्स ऑन यू, ओके। सो टेक एन स्क्रीनशॉट, ओके। Okay, so what may be better about the resume? Name Karuna Rao, father's name Mr. Kumar Rao, gender female, okay, marital status unmarried, address Block C, Mall Road, Pune, email ID according as the name of given Karuna Rao, rkaruna@gmail.com, date of birth November 23rd 1990, ठीक है ना। एकेडमिक क्वालिफिकेशन देयर इज गिवन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके। सेकंड लेवल प्रैक्टिस कोर्स फ्रॉम YMCA मुंबई इन अगस्त 2014, BA आर्ट्स, ओके, फ्रॉम SNDT यूनिवर्सिटी इन अप्रैल 2011, SSLC, ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द SSLC, यानी कि SSLC का मीनिंग क्या है, SSLC का मीनिंग है सीनियर सेकेंडरी लेवल का सर्टिफिकेट, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी लेवल सर्टिफिकेट फ्रॉम मदर, यानी कि क्लास 12 की बात मैं कर रहा हूं, तो क्लास 12 यानी कि बीए हो गया, क्लास 2 यानी ग्रेजुएशन 12th हो गया, फ्रॉम मदर टेरेसा पुणे विद 65% एग्रीगेट परसेंटेज आया। एसएससी यानी कि सीनियर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट फ्रॉम सेंट पट्रो माही पुणे विद 72 एग्रीगेट से किया, यानी कि ये क्या है, ये जो है इंस्टीट्यूट है जहां से उसने स्कूल से जहां से उसने सीनियर सेकेंडरी किया है, या सॉरी सेकेंडरी स्कूल किया, और ये जो है मदर टेरेसा जहां से उसने सीनियर सेकेंडरी किया है विद 72 एग्रीगेट उसके 10th में है। लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज कौन कौन सी भाषाओं के बारे में जानता है या जानती है, तो इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है, कोंकणी है,
because that is personally belongs to the Pune, and there is Marathi is very famous language for the Marathas. Okay. हॉबीज की बात करें, रीडिंग एंड लिसनिंग टू म्यूजिक, एंड आफ्टर ऑल दैट यू आर टू मेक ए बॉक्स फॉर द resume because it may be very better and can be defined or designed in a good criteria. Okay, so you have to make a resume, a curriculum vitae, okay, a biodata in this type, and I have told you one type of the resume or biodata before the in the question before which I have told you before this. Okay, और बात करें कि क्या रिज्यूम पे इतनी ही चीजें लिखनी है, इससे ज्यादा लिखनी है? कंटेंट होना चाहिए 120 to 150 वर्ड्स लेटर का। आप उस कंटेंट में आप बेटर क्या कर सकते हो, बेहतर क्या लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस क्राइटेरिया में आपको रिज्यूम जो प्रिपेयर करना है, क्लास मेंटेन करनी है, सॉरी क्या नाम है, डिग्रीज मेंटेन करनी है, डिप्लोमा मेंटेन करना है, इसमें और भी चीजें ऐड हो सकती थी। फॉर एग्जांपल हम बात करें उसका एक्सपीरियंस क्या रहा है, इसके अलावा हम बात कर सकते थे, यानी अगर आपको केवल वर्ड लिमिट का थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, वर्ड लिमिट से बाहर क्रॉस करके भी हम बहुत सारी चीजों को ऐड नहीं कर सकते। एज रिक्वायर्ड जो चीजें हमें चाहिए उन चीजों के बारे में हम नोट कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने आपको ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर के फॉर्मेट और उसके क्वेश्चंस के बारे में बताया। उसके बाद मैंने लेटर टू एडिटर के बारे में आपको बताया, और आज हमने अपना जॉब एप्लीकेशन का पोर्शन जो है वो भी कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से हमने आज लेटर का टॉपिक कंप्लीट किया, और लेटर के इस टॉपिक में मैं आशा करता हूँ, होप करता हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ओके, तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ अब जो है वीडियोस में पढ़ाई के जितने भी क्वेश्चन है उनको नोट करते हुए चलिए, और एज पॉसिबल है जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे कहूंगा जब भी वो स्कूल में, हाँ ओके, हाँ जब भी स्कूल में बाय द वे कभी बाई चांस आना हो, हाँ तो आप किसी भी टाइप के अगर क्वेरीज है या कंसल्टेंसी है तो कर सकते हैं ना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।